अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आप विचार करके रखना, जो नकारात्मक आदमी के पास खाली बैठ जाना, तुम चार्ज हो जाओगे। तुम मोबाइल चार्ज हो जाता है वैसे ही चार्ज, तुम बोलना नहीं, कुछ बैठे रहना, वो ऐसा भर देगा, बढ़ 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 बढ़, इधर से सुनेगा सीधा दिमाग में जाएगा, और फिर तुम्हारे पास जो आएगा धड़ 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 तुम भी निकालोगे। ख्याल करना, वो चार्ज कर रहा है तुमको, बचो उनसे। नकारात्मक। एक व्यक्ति पहुंचा, शराब पीने वाले होते, कभी संगति करते हैं। एक आदमी बीमार था, वो अपने एक मित्र के पास पहुंचा। मित्र से जाकर उसने कहा, यार मैं बहुत बीमार हूं, मेरी बीमारी कैसे जाएगी? उसने कहा शराब पीना शुरू कर दो। उसने कहा मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी कैसे जाएगी? उसने कहा शराब पीना शुरू कर दो। उन्हें कैसे शराब पीने से जाएगी? उसने कहा शराब पीने से मेरी जमींदारी चली गई, तेरी बीमारी चली जाए तो क्या आश्चर्य की बात। अब विचार करना, सब शराब पीने से मेरी जमींदारी चली गई, तेरी बीमारी भी चली जाएगी, तू पीना शुरू करते। अब विचार करना, अगर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड अगर कभी कोई गलत सत्संगति का है, अगर वो गलत चीजों का सेवन करता है, एक ही बात कह देना, या तो तुम वो गलत चीजें छोड़ दो या हमारी संगति छोड़ दो। मैं अपने जीवन की घटना सुनाऊं। मैं गिरनार जी की यात्रा पे गया 2003 में। तब दत्तात्रेय के भगवान वहां नहीं थे, हमारी नेमिनाथ ही बैठे थे, चरण थे बाकायदा, बिल्कुल कोई छतरी अतरी नहीं थी। 2003 में मैं गया तो रोज 2 बंदा करता था, एक में पसीना आ जाए आदमी को, 10,000 सीढ़ियां, मैं रोज 2 बंदा करता था। और वो बंदना में जब मैं गिरनार जी गया था नीमच से, तभी हमें तलोद वाले मिले थे। और तलोद वालों की कहानी सुनो, तलोद छोड़ के मैं चला गया, कोई जब समाज आई नहीं, मैं नीमच से गिरनार जा रहा हूँ, तलोद वाले छोड़ के चले, मैं तलोद छोड़ के चला गया। तरुण सागर जी महाराज पहले गए थे, तरुण सागर के ग्रुप के महाराज लोग, मैं चला गया। जब 5 किलोमीटर पहुंचा तो एक किसी ने देखा महाराज जा रहे हैं, अकेले ही था मैं उस वक्त, मेरे साथ एक महाराज थे। अब विचार करना, 5 किलोमीटर इनको मालूम पड़े तो सारे के सारे लोग, जो सुरेश जी, दिलीप जी और अतुल भाई और भी सारे के लोग मेरे पीछे दौड़े कि महाराज को लेके आना है। उस वक्त शायद वापिस में आया था 1-2 दिन के लिए वापस आया, क्योंकि जगह नहीं थी आगे। गिरनार जी गया मैं, जब सीढ़ियों पे चढ़ता था रोज 2 बंदा करता था। एक दिन चल रहा था, दोपहर में जाता था, क्योंकि सुबह जाने में बड़ा खतरा, ऐसी भीड़ रहती थी कि चढ़ना मुश्किल पड़ जाए। और वहां पे जो पंडा बैठे वो कहते यही टोपी वाला, ये वाला, वो कुछ भी बोल देते थे। तो मैंने कहा दोपहर में ही जाऊंगा। मेरे साथ एक साधु महाराज लग गए, और वो चलते चलते जब 2-5,000 सीढ़ियां हो गई तो थोड़ा सा बैठा, तो वो भी बैठ गए। और बैठने के बाद उन्हें निकाला, अपना चिलम भरा उन्होंने, और जो 2 सूटा लगाए, और मुझसे बोले ले लो बाबा जी, ठीक हो जाओगे, ऊपर तक आराम से पहुंच जाओगे। अरे मैंने कहा मैं नहीं लेता, ले लो बाबा, तुम्हारा मजा आ जाएगा, बहुत फुर्तीला शरीर हो जाएगा। आप विचार करके रखना, 2 मिनट बाद में उठ गया वहां से। मैंने कहा मैं भले नहीं पीऊंगा, लेकिन जो देखेगा वो क्या दोनों बाबा लगा रहे, और मेरा गड़बड़ मामला हो जाएगा। थोड़ी देर की संगति भी उसके लिए। और आप विचार करना, शराब या कोई गलत चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ तुम बैठ गए हो, तुम भले ही नहीं पीते हो, भले ही उस चीज का स्मेल नहीं करते हो, लेकिन जो देखेगा वो यही कहेगा ये भी इसी कैटेगरी का है। ख्याल करना, अगर तुम गलत संगति के साथ रहते हो, तुम भले ही, आप ख्याल कर, कई बार ये होता है ना, वो महाराज वो कर रहा था, मैं तो कोकोला या थम्सअप पी रहा था। हाँ, शराबी के साथ थम्सअप भी, कोकोला भी शराबी होती है।
दूध भी पियोगे तो भी शराब के समान ही होती है। आप विचार करो, अपने जीवन में संगति अच्छा करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी संगति तुम्हारे पूरे जीवन को संभालती है, तुम्हारे जीवन को समर्पित करती है। एक बात का और ख्याल करना, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत के युद्ध के पहले नारायण श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और उसी समय दुर्योधन भी वहां पहुंचता है और धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंचते हैं, अर्जुन भी वहां पहुंचते हैं। दुर्योधन जाता है तो वो सर पे जाके खड़ा होता है कि जैसे ही आंख खुलेगी तो मैं पहले मांग लूंगा। दुर्योधन वहां मांगने का प्रयास करता है। दुर्योधन जैसे ही नारायण श्री कृष्ण सोकर उठते हैं, विश्राम से उठते हैं, उनकी दृष्टि सामने खड़े अर्जुन पे पड़ती है। अर्जुन पे पड़ती है तो पूछते हैं, अर्जुन कैसे आना होगा? अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहें कैसे, पहले दुर्योधन ही कह दिया। आप विचार करना, कई बार होते ना बड़े बड़े लोग जल्दी बोल देती है और जल्दी बोलने वाले गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे संजय भाई बिल्कुल शांत है, आखिरी में बोलते, आनंद भाई बिल्कुल भी जल्दी नहीं बोलते। लेकिन आप विचार करना, उसने जल्दी जल्दी बोल लिया दुर्योधन ने। उसने कहा कि मैं पहले आया हूं, मैं पहले मिलेगा, मुझे पहले चाहिए। उन्होंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा हम दोनों में युद्ध हो गया है और आप किसका साथ दोगे? उन्होंने कहा तुम दोनों मेरे ही हो भाई, कैसे युद्ध करोगे? उन्होंने कहा अब वो हम तुम्हारे हैं या नहीं है, लेकिन बता दो साथ किसका दोगे? नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तुमने दोनों में युद्ध हुआ है तो हम भी दो तरफ हो रहे हैं, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ मैं अकेला नियत्ता। दुर्योधन सर पे खड़ा था, अर्जुन पांव के पास खड़े थे। दुर्योधन ने पहले मांग लिया, उन्होंने पहले कह दिया कि मुझे तो सेना चाहिए, तो मैं अकेले नियत्ता लेके करूंगा तो करूंगा क्या? नियत्ता और सेना पूरी। आप विचार करना, नारायण श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन भी मुस्कुराया। नारायण श्री कृष्ण ने कहा ठीक है दुर्योधन, तुम पहले आए हो और तुमने मांगी है सेना तो तुम्हें देता हूं, तथास्तु। अर्जुन ने नारायण श्री कृष्ण को निहत्ता स्वीकार कर लिया। विचार करके रखना, कितनी घटना ऐसी घट गई। दुर्योधन ने पूरी बारात तो ले ली, लेकिन दूल्हा कहीं और चला गया। बारात लेके करोगे क्या? दूल्हा जहां है वहां सब कुछ होता है। वो घटना घटी या न घटी, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक घटना घट रही है। पांचों इंद्रियां तुम्हारी बारात है, आत्मा दूल्हा है। आप विचार करके रखना, पांचों इंद्रियां स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सब बारात हैं, लेकिन तुम बारात की सेवा में इतने लगे हो कि दूल्हा का ख्याल ही नहीं। और दूल्हा का ख्याल नहीं है, इसलिए आप विचार करना, घर में दो प्रकार के मेहमान आते हैं। एक जमाई राजा आते हैं और एक चाचा आते हैं। जमाई जब घर में आते हैं तो क्या होता है? कुछ लेके जाते हैं, बिना लेके जाएंगे नहीं। जमाई जब आएंगे तो तिलक की थाली देखेंगे कब आएगी, और चाचा जब घर में आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं। आप विचार करके रखना, तुम्हारे साधु संत जब यहां आते हैं ना, तो जमाई बनकर नहीं चाचा बनकर आते हैं। इतना ही विचार करके रखना, कुछ लेके नहीं जाते हैं, देकर ही जाने का प्रयास करते हैं। और विचार करके रखना, जब सांसारिक लोग आते हैं जमाई बनकर आते हैं और वो तुमसे लेकर जाते हैं। शरीर तुम्हारा जमाई है, आत्मा तुम्हारी चाचा। शरीर की जितनी सेवा करोगे वो कहेगा लाओ लाओ लाओ, देते जाओ। और एक बार आत्मा की सेवा कर ली ना, तो हमेशा हमेशा वो परमात्मा का पद भी दे दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे, मेरे आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, यत जीवस्य उपकारस तत् देहे अपकारस, यत देहे उपकारस तत् जीव अपकारस। जो देह की सेवा में लगा है वो आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा की सेवा में लगा है वो देह का अपकार करता है। आत्मा की सेवा में लगे हो तो तुम्हें देह की चिंता नहीं होगी। और जितना संभालते हो ना, ख्याल करना, तुम जितनी जिसकी ज्यादा चाह करते हो वो ज्यादा ही दुखी करता है। अब देखो ना,
घर में जो बच्चा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है ना, और सबसे ज्यादा दुख उसी से मिलता है। सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करो वही तुम्हें ज्यादा दुख देता है। हाँ, एक पत्नी अपने पति के पास पहुंची रात दूध का गिलास लेकर और कहा कि दूध पी लो। पति ने कहा बड़ा प्यार आ रहा है, आज दूध का गिलास लेकर आई हो। उसने प्यार व्यार कुछ नहीं आ रहा है, चुपचाप से पी लो। ने क्यों, आज पहली बार रात को दूध का गिलास क्यों लेके आई? उसने कहा आज नागपंचमी है इसलिए चुपचाप से पी लो। तो ये प्यार व्यार में फंसना मत, नहीं तो वो दूध नागपंचमी को पिला दे और पी। और वास्तव में नागपंचमी को कोई दूध पिलाए तो पीना मत। मेरे चौके में आ गया एक आदमी, बोला महाराज आज मैं केवल दूध ही पिलाऊंगा। मैंने कहा आज ऐसा क्या है? बोला आज तो दूध ही पिलाऊंगा। मैं तो दूध रोज लेता हूं, नहीं आज मैं ही पिलाऊंगा। वो तो कुछ नहीं बोला, दूसरा बोला महाराज आज नागपंचमी है, पीना मत। ख्याल करो, हमें इतना ही सोचना है, इस शरीर की सेवाएं बहुत कर ली, अब आत्मा का सत्संग करो। थोड़ी सी महत्व की बातें आप समझें। आप अपने जीवन में अपने आप को निहारने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में अपने आप को देखने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में अपने आप का सत्संग करने का प्रयास करो। साधु संतों का सत्संग ना मिले तो घबराना मत। मैं कहता हूं हमेशा कि सत्संग करने के लिए तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं। आप विचार करके रखना, अगर तुम अपने बच्चों का सत्संग करते हो, बच्चों जैसी भोलापन, बच्चों जैसी सरलता अगर तुम्हारे आगे आ गई तो तुम्हारा घर में भी सत्संग हो जाया करता है। और साधु संत ना हो तो कोई बात नहीं, तुमने अपने माता पिता की संगति कर ली, वो भी कोई सत्संग से कम नहीं होता है। आप विचार करके रखना, अपने पिता की संगति, पिता का सत्संग, पिता की सेवा किसी मुनि की सेवा से कम फल नहीं देती है, और माँ की सेवा किसी आर्का का व्रत से कम सेवा नहीं देती है। आप सत्संग तो करो उनका, बैठो तो उनके पास जाकर, उनके पास बहुत अनुभव की बात है। आप विचार करके रखना। ये हमारे परमानंद सागर जी बैठे, कल ने बच्चों से प्रश्न पूछ लिया, बेटा तुम्हें कितनी छुट्टी मिलती है हफ्ते में? बच्चे बोले 2। कौन कौन सी? एक शनिवार रविवार। इनने कह दिया हमें 3 मिलती थी। कौन कौन सी? बच्चों ने कहा 2। इनने कहा हमें 3 मिलती हैं। कौन कौन सी? एक रविवार की, एक संडे की और एक इतवार की। एक रविवार, एक संडे और एक इतवार। ऐसे अनुभव की बातें मिल जाती हैं जब बड़ों के पास बैठोगे। हमें इतना ही विचार करना, अपने जीवन में सत्संग को अच्छा करने का प्रयास करो। एक सत्संग अगर हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ता है, और गलत संगति हो जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। मैंने कविता लिखी थी बहुत पहले सत्संग के संबंध में। सत्संग जीवन का आधार है, सत्संग से ही होती जीवन का उद्धार है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, सत्संग से ही खुलता मुक्ति का द्वार है। सत्संग से ही खुलता मुक्ति का द्वार है। सत्संग बैकुंठ जाने की एक अद्भुत कार है। सत्संग से समझ में आता आत्मा का संसार है। सत्संग से मिलता सुख शांति का उपहार है। सत्संग के बिना जीवन निस्सार है। सत्संग के बिना मनुष्य जमी पर भार है। सत्संग से ही होता बेड़ा भव से पार है। सत्संग से ही होता बेड़ा भव से पार है। आप विचार करना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध। अगर एक घड़ी भी आपने संगति अपनी कर ली तो आपका बेड़ा पार होने वाला है। अपनी संगति को बढ़ाने का प्रयास करो। अपनी संगति में सत्य लोगों के पास बैठने का प्रयास करो। अच्छे लोगों का बैठने का प्रयास करो। कलकत्ता का ये चातुर्मास अपनी ऊंचाइयों से ऊंचा उठता चला जा रहा है। ख्याल करके रखना, यह चातुर्मास कलकत्ता का बेलकछिया का ऐसा एक अद्भुत है कि जहां पूरी कलकत्ता जैन समाज एक जाजम पर बैठकर और भगवान की भक्ति और भजन करने को तैयार बैठती है। ऐसा पुण्य जमाने का प्रयास करो। हमें अपने जीवन में
अपने सत्संग को कैसे बढ़ाना है, अपने सत्संग को कैसे ऊंचाइयों को देना है, कैसे सत्संग को बढ़ाना है। एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण जा रहा है। अगर आपके घर में अगर कहीं कोई गलत घटना घटती है और कोई लोग कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, आपका यहाँ का सत्संग कहेगा वो वहाँ थे ही नहीं। आप विचार करना, एक क्षण का सत्संग भी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान महावीर की संगति में वो सांप गया, ख्याल करना, भगवान महावीर की संगति में वो सांप गया और सांप ने डसा। भगवान महावीर ने क्या दिया? डसने के बाद दूध पिलाया उसे। भगवान महावीर की संगति में गया, सांप ने अपना काम किया, सांप ने डसने का प्रयास किया, लेकिन महावीर ने उसे भी दूध पिलाया। जैसे डसा, दूध जहां से निकलने लगा, पैरों से दूध निकलने लगा। और आपको आश्चर्य होगा, जहां भगवान महावीर का उपसर्ग हुआ था सर्प के द्वारा, ऐसा कहा करते हैं वहां की मिट्टी आज भी दूध जैसी चमकती हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस मिट्टी को भी वहां चमत्कार कर दिया। मेहंदी होती है ना, चंदन, चंदन की संगति करने से कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। चंदन की संगति करने से अग्नि भी सुगंधित हो जाती है। हमें अपने जीवन को इस मानव पर्याय को गुरुओं के सत्संग में जोड़ना है, धर्म की शरण में जाना है। मैं कल भी मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जब संसार भावना आई, संसार भावना में इतना ही कह दिया गया, केवल एक ही शरण है, चत्तारी शरणम पवव्जामि। अरहंत की शरण को जाओ, सिद्धों की शरण को जाओ, साधुओं की शरण को जाओ, और कहीं ना जाओ तो धर्म की शरण को चले जाओ। आप जैसे जैसे शरण में जाओगे वैसे वैसे आपका कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा कि तुम्हारा सत्संग तुम्हारे जीवन में इतना वर्णन आया है सत्संग का अन्य ग्रंथों में। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में ना होए। ख्याल करके रखना, जो सुख तुम्हें सत्संग में मिलता है वो वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता है। ऐसे सत्संग को हम अपने जीवन में संभालने का प्रयास करें और अपने जीवन को अच्छी बातों से अपने जीवन को संभालें, अच्छे लोगों की संगति करें। आज ही निर्णय करना कि कौन तुम्हारा मित्र है या कौन तुम्हारा घर का संग संबंधी है या कौन तुम्हारा मिलने जुलने वाला है। जो तुम्हारा मन खराब करता है उससे कम बात करो, उसकी सुनो भी कम। मेरे गुरुदेव ने मुझे मौन दिया 1 साल का, दीक्षा के बाद दीक्षा हुई, मौन दे दिया। हम लोग बैठे साधना कर रहे थे, एक महिला आ गई, बोली मेरे पहले बहुत अंतराय होते थे, 5-5, 7-7, 7वां अंतराय मेरा, बाल आ जाए, साधु भी आड़ में जाए, बाल आ जाए, चीटी आ जाए, कहीं कुछ आ जाए। 7वां अंतराय था तो वो आके महिला बोली, महाराज आपके इतने अंतराय क्यों आते हैं, क्या कारण है? मेरा मौन था, वो केवल सुनाई। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी भाई क्यों छलक जी मौन था, क्या हुआ? मैंने कहा मौन ही है महाराज। मौन था, तुमने सुना कैसे? आप विचार कर, सुनने से भी वो दृष्टि देखो गुरुजी की, सुनने से भी मन खराब होता है। अभी समझ में आना है, सुनने से भी मन खराब होता है कि सुनोगे तो ध्यान उधर बटेगा। इसलिए आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन को ऐसा ही समझने का प्रयास करें। हमारे ललित जी सराफ जी यहाँ बैठे हैं, बहा जिंदगी वाले, ये बहुत बड़े अपने भारत के जो जैन धर्म के रत्न हैं, उन रत्नों को निकाल कर, जैसे हम रत्नों को निकालकर मंच पे ले आए, सन्यासी बना दिया, ये रत्नों को निकाल कर जैन समाज में पहुंचा रहे हैं कि ये हमारे भारत के जैन समाज के रत्न हैं। आप विचार करके रखना, इनको बहुत आशीष है। आपसे भी इतना ही कहूँगा कि अपनी संगति अच्छी बनाएं, अच्छे लोगों से मिलें, जो व्यक्ति तुम्हारा मन खराब करता है उनसे दूरियां बनाएं, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः।